हेलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे बीजीय व्यंजक एवं सर्व संख्याएँ, है ना। क्लास 6, 7, 8 वाले याद करें। बीजीय व्यंजक हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज मैं पढ़ाऊँगा सर्व संख्याएँ, है ना। तो सर्व संख्याएँ क्या होती हैं, है ना, और इसको कैसे प्रूव किया जाता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। जैसे पहली सर्व संख्या हमने लिया है a+b का होल स्क्वायर, समझ पाए। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये कहाँ से आता है उसको देखते हैं। देखो, हमें पता है किसी भी नंबर पे अगर हम ऐसे स्क्वायर लिखते हैं, मान लो ये 3 है और इस पे हमने घात 2 लगा दिया है, तो इसका मतलब उस 3 को हमें 2 बार लिखना है ना, यही तो मतलब है। तो ऐसे देखो, यहाँ पे जो a+b लिखा हुआ है इस पे घात 2 लगा है, यानी a+b कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार, है ना। तो a+b को ऐसे हम 2 बार लिख सकते हैं, a+b एक बार और a+b दूसरी बार, है ना। तो अब देखो, इन दोनों के बीच में यहाँ गुणा ही तो है, तो गुणा करना है इसका। तो गुणा करने का तरीका हमने 2 तरीके से बताया था ना। पंक्त विधि था जिसमें हमने गुणा करना सिखाया था ना। तो इसको हम मान लो हम इसको स्तंभ विधि से करें तो क्या करेंगे, इसको इसके नीचे लिख देते हैं a+b और a+b का हम यहाँ गुणा कराने जा रहे हैं, ठीक। तो याद करो, ऐसा गुणा हमने पिछले वीडियो में बताया है, बढ़िया सिखाया भी है ना। तो देखो, a का गुणा a में करेंगे, यानी a और a का गुणा हुआ तो a² हुआ। अब गुणा में आधार सेम होता है तो घात जुड़ता है ना। तो a गुणे a जब करेंगे ऐसे, तो देखो दोनों का आधार सेम है, इसलिए घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। a की घात 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक। तो वही हमने यहाँ किया है, a का गुणा a में कर दिया a²। अब यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, a का गुणा b में करेंगे तो ये हो जाएगा ab, ठीक। पहले नंबर का इन दोनों में गुणा हो गया। अब क्या करते हैं, एक के नीचे कुछ नहीं लिखते, यहाँ छोड़ देते हैं ना। उसके बाद अब b का गुणा कराएंगे a में, तो चाहे b का गुणा a में कराओ या a का गुणा b में, है ना। तो इसको हम ab लिख देते हैं ऐसे। और उसके बाद फिर से यहाँ प्लस है, b का गुणा होगा यहाँ b में, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, b², ठीक। अब इसको जोड़ते हैं, जैसे गुणा करते थे नंबर का ना, वैसे ही कर रहे हैं। बस इसमें हमने क्या किया, इधर से गुणा करते थे वहाँ पे नंबर्स का, है ना, हम यहाँ पे इधर से कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जुड़ेगा तो a² ही आएगा और प्लस का ab और ab मिलके कितना हो जाएगा, 2ab, ठीक। और प्लस का ये रहेगा b², क्योंकि इसके ऊपर कुछ है नहीं जोड़ने के लिए, तो वही आ जाएगा, समझ पाए ना। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से a+b और a+b का जब गुणा किया तो क्या आ गया, यहाँ पे a² प्लस का 2ab प्लस b²। तो यानी ये जो a+b का होल स्क्वायर है, इसको हम यही लिख सकते हैं, a² प्लस का 2ab और प्लस का b², ठीक। तो ये पहली सर्व संख्या थी जो यहाँ पे प्रूव हो गई है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a² प्लस का 2ab प्लस b² ये होता है, समझ पाए ना। इसको नोट कर लेना है। अब देखो, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यही जो लिखा हुआ ना, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ये लिखा हुआ a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक। जो प्लस का 2ab था उसको बीच में था या हमने किनारे कर दिया यहाँ पे, तो बात तो वही है ना। तो ये a+b का होल स्क्वायर समझ गए होगे। अब इसी तरह से है a-b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको समझने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, a-b और a-b का गुणा करेंगे, ठीक है। अब a का गुणा a में हुआ तो a² हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे a का b में, तो ab हो गया। अब फिर से, अब ये a का गुणा दोनों में हो गया, अब b का लेंगे, b का गुणा a में करेंगे और एक यहाँ पे छोड़ेंगे ना। तो अब देखो, ये b कैसा है, माइनस में है, तो माइनस लगाना पड़ेगा। b का गुणा a में हुआ तो ab ही रहा, और इस -b का गुणा -b में होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और इस तरह से b का b में गुणा होगा तो b² हो जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे तो ये a² बनेगा, और ab और ab मिलके 2ab होगा, लेकिन दोनों माइनस में है तो माइनस का 2ab होगा और प्लस का b², ठीक। तो यानी a - b का जो होल स्क्वायर है वो बनेगा हमारा a² माइनस का 2ab और प्लस का b², ठीक है। ये a - b का होल स्क्वायर है, इसको याद रखना है ऐसे। और इसी को ऐसे भी लिखा जाता है कहीं कहीं, a² प्लस b² माइनस का 2ab, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले यहाँ पे हो गए, a+b का होल स्क्वायर, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे, और a - b का होल स्क्वायर इस तरह से भी होता है और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दोनों सही है, ठीक है। अब अगला लिखा हुआ है a+b a-b, है ना, एक ब्रैकेट में है a+b और एक में a-b है, तो इन दोनों का गुणा करना है। तो इसी में देख लेते हैं, हमने a+b मान लो ऊपर कर दिया और नीचे a - b कर लेते हैं, ठीक। तो अब जब a का गुणा a में होगा तो a² यही आएगा,
अब इस ए का गुणा इसमें होगा बी में, तो यहाँ देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इस बार ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ए का गुणा बी में हुआ तो ए बी हो गया। अब यहाँ आते हैं, माइनस बी का गुणा ए में होगा तो माइनस का ए बी, और ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और बी का गुणा बी में होगा तो बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम जोड़ें, जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं, ए स्क्वायर वैसे रहा, ए बी प्लस का ए बी माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का बी स्क्वायर है तो ये रहेगा। तो यानी ये जब ए प्लस बी और ए माइनस बी कहीं लिखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह से हम बार बार गुणा नहीं करेंगे, हम जब भी हमें इस तरह का कोई सवाल दिखेगा तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले पे लगाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमें कहीं इस तरह दिख जाए कि 4x स्क्वायर और माइनस का 9y स्क्वायर, ठीक ऐसे। अब हमसे कहा जाए इसका गुणनखंड करो, गुणनखंड मतलब इस तरह दिया है और इसको क्या करना है, इस रूप में लिखना है, समझ पाए? या कि यही सवाल ऐसे बन जाता 2x माइनस 3y या प्लस 3y एक ब्रैकेट में है और 2x माइनस 3y दूसरे ब्रैकेट में है। ठीक, यानी a प्लस बी ए माइनस बी के जैसा है ना, ये बस a और b का मान चेंज हुआ है, बाकी एक बार प्लस में है वही चीज़ और एक बार वही चीज़ माइनस में है। ठीक, तो जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर लिखते हैं और माइनस का दूसरे वाले यानी 3y का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 2 और x का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और x का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर, माइनस का 3 का स्क्वायर होगा तो 3 9 हो गया और y स्क्वायर तो y स्क्वायर रहेगा। ठीक, तो इस तरह से अब जब भी सवाल दिखेगा तो क्या करना है, हमें ये वाला फार्मूला या सर्वसम का लगाना होगा। ठीक है ना, तो ये समझ गए होगे।